राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी का एक एक शब्द सत्य होता था और पत्थर की लकीर होता था। महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने से, महाराज जी के दर्शन मात्र से ही जो है लोगों के जीवन जो है सक्षम हो जाते थे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। आज का एपिसोड, आज का अंक जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में, जहां महाराज जी के दर्शन मात्र से ही, एक बार महाराज जी के दर्शन करने से ही एक भक्त योगी में परिवर्तित हो गया और तपस्वी बनकर बैठ गया। मोह माया से ऐसा पीछा छूटा कि फिर वो पूर्ण एक योगी बनकर रह गया और अपने अंतिम समय तक जो है उसने अपने परिवार को पास में नहीं आने दिया। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे, श्री ओंकार सिंह जी, जो कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यरत थे। और ओंकार सिंह जी जो है अपने एक मित्र हरपाल सिंह, जो डिप्टी कमिश्नर लखनऊ के पद पे कार्यरत थे, उनको महाराज जी के दर्शन करवाना चाहते थे। लेकिन वो जानते थे कि हरपाल सिंह जी जो है बाबा बाबा में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते, वो इतना बिलीव नहीं करते, और इस वजह से जो है वो बाबा जी के पास में उन्हें नहीं ले जा, और इस वजह से जो है वो हरपाल जी को बाबा जी के पास में नहीं लेके जा रहे थे। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि ओंकार सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में आए और उन्हें लखनऊ आना पड़ा। और उसी समय बाबा लखनऊ के अंदर ही श्री सूरज नारायण मल्होत्रा के यहाँ पर विराजमान थे, दर्शन के लिए आए हुए थे, और इस मौके को जो है ओंकार सिंह जी खोना नहीं चाह रहे थे। इस वजह से जो है वे तुरंत वहाँ पर पहुँचे और महाराज जी से हरपाल सिंह जी की कोठी में चलने के आग्रह किया। और उस समय जो है महाराज जी के साथ में उमादत्त शुक्ला जी भी उपस्थित थे, और ओंकार सिंह जी की बात सुनकर जो है महाराज जी और शुक्ला जी जो है वो हरपाल सिंह जी की कोठी में चलने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी में बैठे और हरपाल सिंह जी के घर जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही हरपाल सिंह जी के घर पहुंचे तो बाबा और शुक्ला जी को ओंकार सिंह जी ने बाहर के कमरे में बैठाया और तुरंत जो है हरपाल सिंह जी को बुलाने के लिए अंदर चले गए। जैसे ही हरपाल सिंह जी बाहर आए और महाराज जी के सामने पहुंचे तो महाराज जी अपने स्वभाववश उनसे तू तू करके संबोधित करने लगे। लेकिन इधर जो है हरपाल सिंह जी को ये बड़ा अपमान प्रतीत हुआ और उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ओंकार सिंह जी से कहा, ले जा इस बदतमीज को, कहाँ से लेकर आया इस बवाल को, बोलने की तमीज़ नहीं है इसे। और इतना कहते हुए जो है वो ओंकार सिंह जी को फटकारने लगे। इधर जो है अपने बाबा, अपने जो आराध्य थे, उनकी इतनी बेइज्जती और इतने अपशब्द उनके प्रति सुनकर ओंकार सिंह जी को भी क्रोध आ गया और वो अपना हाथ अपने पिस्तौल की तरफ बढ़ाने लगे। लेकिन महाराज जी ने उन्हें प्रेम से रोक लिया और उन्हें बोले कि चलो कार बाहर की तरफ चलते हैं, और उन्हें कार की तरफ इशारा करने लगे, बाहर जाने के लिए बोलने लगे। अपने अपमानकर्ता के प्रति महाराज जी प्रशंसा करते हुए बोलते हुए जा रहे थे और ओंकार सिंह जी से कह रहे थे कि ये योगी है, तू समझता नहीं है, ये योगी है। और इतना कहते हुए महाराज जी जो है हरपाल सिंह जी की कोठी से बाहर निकल गए और ओंकार सिंह जी को लेकर वापस गाड़ी में चले गए। दोस्तों, उस घटना के बाद में, उस वाकया के बाद में हरपाल सिंह जी के चरित्र में कुछ ऐसा परिवर्तन आया कि कुछ ही दिनों के बाद में उड़िया बाबा के शिष्य स्वामी कार्तिकेय जी लखनऊ आए हुए थे और वो हरपाल सिंह जी से मिले और हरपाल सिंह जी जो है उनके शिष्य बन गए। और इस प्रकार जो है वो फिर नित्य प्रति जो है अपने गुरु कुटिया में जाकर उनकी सेवा करने लगे और पूजा प्रार्थना में लीन होने लग गए। और उस वाक्य के बाद में कुछ ऐसा उनका चरित्र परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे गृहस्थ जीवन से संन्यास जीवन की तरफ मोड़ लेने लगे और धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होने लगे। एक तरह से एक योगी का जीवन वो जीने लगे, अपने परिवार से धीरे धीरे दूर होने लगे। उनके सारे मोह माया जैसे इस तरीके से खत्म हो रहे थे। दोस्तों, रिटायर होने के बाद में हरपाल सिंह जी पूर्ण रूप से एक योगी में परिवर्तित हो गए थे और अब उन्हें अपने परिवार से और किसी भी मोह माया से कोई भी लेह लगाव नहीं था और वो पूर्णतः जो है भगवान की भक्ति किया करते थे। उनकी भक्ति का और उनकी आस्था की लिमिट ये थी कि जब उन्हें अंतिम समय में हार्ट अटैक के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उस समय भी जो है वो अंतिम अवस्था के अंदर भी जो है बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और मानो ऐसा लग रहा था कि उन्हें जो है साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है।
और इसीलिए वो हरपाल सिंह जी उस समय जो है निरंतर गीता के श्लोक सुनते रहते थे। और था कि उन्होंने अपने परिवार वालों को भी अपने कक्ष में नहीं आने दिया, और जब तक वे जीवित थे, जब तक अंतिम सांस चल रही थी, तब तक उन्होंने अपने परिवार वालों को अंदर नहीं आने दिया और ना उनसे मिलने की अनुमति दी। और इस तरीके से दोस्तों उन्हें लग रहा था, उनको इतनी संतुष्टि थी कि मृत्यु निश्चित है, हर एक व्यक्ति को एक न एक दिन आनी है, और डॉक्टर को भी वो यही बात किया करते थे। इस तरीके से उनसे जो है मोह माया संसार से पूर्णतः जो है वो विरक्त हो चुके थे और पूर्णतः एक योगी बन गए थे। जिस समय उनका निधन हुआ, बाबा उस समय नैनीताल में थे, और निधन के समय जो है महाराज जी की आंखों से एकदम से आंसू बहे, और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि हरपाल चला गया और वो हम में समा गया। और महाराज जी की ये बात सुनकर जो है उनके भक्त समझ गए थे कि हरपाल सिंह जी, जिनसे महाराज जी एक बार मिल के आए थे, उन्हीं के बारे में जो है महाराज जी बात कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से महाराज जी की माया को महाराज जी ही जान सकते हैं। उन्होंने उन्हें केवल योगी कहा ही नहीं, योगी बनाकर दिखाया, और ये महाराज जी की कृपा का ही फल था कि महाराज जी के कहने मात्र से ही एक व्यक्ति जो सांसारिक जीवन में लगा हुआ हो वो योगी बन गया। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद।